एक जानवर होता है उल्लू, उसको रोशनी अच्छी नहीं लगती। वो ही हिसाब इनका, इनको कोई भी अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। ज्यादा आश्चर्य की बात और कोई नहीं हो सकती। जिसकी अपनी गारंटी नहीं है उसके ऊपर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर इतने केस चल रहे हैं। अपनी गारंटी नहीं है कि कब जेल में चला जाए, वो दूसरों को गारंटी दे रहा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव को मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और ये देश के हित में एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि चुनावों की वजह से देश का ज्यादातर समय स्टैंड स्टिल हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के बारे में सोचने वाले पहले प्रधानमंत्री आए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के हित में ये बहुत बड़ा कदम है और ये तभी हो जाना चाहिए था जब देश आजाद हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के बारे में सोचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। विज ने कहा कि हमारे देश का बहुत सारा समय इलेक्शन के कारण स्टैंड स्टिल हो जाता है, आचार संहिता लग जाती है और कई कई दिन काम नहीं हो सकते। एक चुनाव जाता है तो दूसरा चुनाव आ जाता है, एक प्रदेश से चुनाव का काम हटता है तो दूसरे प्रदेश में चुनाव आ जाता है, इसलिए ये बहुत अच्छा निर्णय है। देश के हित में ये बहुत बड़ा कदम हो तो जाना चाहिए था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तभी से, लेकिन देश के बारे में सोचने वाला पहली बार प्रधानमंत्री आए हैं नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश का बहुत सारा समय इलेक्शनों के कारण स्टैंड स्टिल हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, कई कई दिन काम नहीं हो सकते और एक चुनाव जाता था दूसरा आ जाता था, एक प्रदेश से हटता था दूसरे प्रदेश में हो जाता। बहुत अच्छा निर्णय लिया। वहीं कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। इस सवाल पर विज ने कांग्रेस पर जबरदस्त तंज कसते हुए कहा कि एक जानवर होता है उल्लू, उसको रोशनी अच्छी नहीं लगती। वही हिसाब कांग्रेस का है, इन्हें कोई भी अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। इधर कांग्रेस नेता शमशेर गोगी ने कहा कि सरकार बनने के बाद अपना घर तो भरेंगे। साथ ही फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा ने कहा कि 50 वोट 2 नौकरी पाओ। इस पर विज ने कहा कि लाख छुपाओ छुप नहीं सकेगा, राज है कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। यही इनकी असलियत है, कोई ना कोई बोल ही जाता है कि ये है हमारी राजनीति। एक जानवर होता है उल्लू, उसको रोशनी अच्छी नहीं लगती। वो ही हिसाब इनका, इनको कोई भी अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। कहा है लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। असलियत तो यही है इनकी, पर कोई ना कोई तो बोल ही जाता ना जी, कोई ना कोई तो बता ही रहा ना जी कि ये है हमारी राजनीति, इसलिए हम राजनीति में आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोबारा नौकरियों में खरीद फरोख्त दोबारा शुरू करना चाहते हैं। ये जो टैलेंट है हरियाणा का, जिसको हमने काबिलियत के आधार पर नौकरियां दी, उस काबिलियत को ये सिफारिश और पैसे के बल पर दबाना चाहते हैं। आज हरियाणा के एक एक युवा को खड़े होकर इनका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभी कोई भी सीएम का चेहरा नहीं है, परिणाम आने के बाद विधायक तय करेंगे। इस बयान पर विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज किया और कहा कि जिनका सीएम बनना ही तय नहीं है वो सीएम के बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही हुड्डा साहब को समझा दिया कि सीएम बनने की ख्वाहिश छोड़ दें। बात ये है, जिनका सीएम बनना ही नहीं है वो सीएम के बारे में क्यों सोचें, और उन्होंने इसीलिए हुड्डा साहब को पहले ही समझा दिया कि सीएम बनने की ख्वाहिशें छोड़ दें।
ज्यादा आश्चर्य की बात और कोई नहीं हो सकती। जिसकी अपनी गारंटी नहीं है उसके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर इतने केस चल रहे हैं, अपनी गारंटी नहीं है कि कब जेल में चला जाए, वो दूसरों को गारंटी दे रहा है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 8 अक्टूबर के बाद विधायक एलजी ज्यादा शक्तिशाली होगी। इस पर विज ने कहा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हमने खत्म की और शांतिपूर्वक चुनाव का पहला फेज संपन्न हुआ। उससे पहले भी वहां G20 की मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि कश्मीर बिल्कुल बदल रहा है और जैसे सत्ता सारे देश में लोगों के हाथ में है, वैसे ही वहां भी लोगों के हाथ में होगी। कश्मीर में धारा 370 हमने खत्म की है और शांतिपूर्वक चुनाव का पहला फेज संपन्न हुआ है। उससे पहले भी वहाँ पर G20 की मीटिंग हुई थी। तो कश्मीर बिल्कुल बदल रहा है और जैसा सारे देश में सत्ता लोगों के हाथ में है, वहाँ भी सत्ता लोगों के हाथ में आएगी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर लगातार विभिन्न दलों को छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आज रेलवे कॉलोनी से कई युवाओं ने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। पूर्व मंत्री अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी के निकलसन रोड स्थित चुनावी कार्यालय में सभी युवाओं को पार्टी के पटके पहनाते हुए उनका पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि युवा पार्टी की रीढ़ है और भाजपा में युवाओं के शामिल होने से पार्टी को पहले से ज्यादा मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा भाजपा में हर वर्ग को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपने अपने क्षेत्रों में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर डट कर प्रचार करने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा नेता संजीव सोनी, ललित चौधरी, राजीव गुप्ता, डिम्पल, किरण पाल चौहान, विजेंद्र चौहान, प्रमोद लक्की सहित अन्य मौजूद रहे।